दोस्तों इंडिया फाइनली डेट एंड टाइम फेस कर चुका है दोस्तों। बाकी सिर्फ युद्ध बाकी है एंड उसका टाइम आपको ज़रूर बताएगा। समय कुछ दिन का इंतजार है और उसके बाद धमाधम लड़ाई होगा, वार होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों उसके ऊपर ना आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो युद्ध होने वाला है, क्या पाकिस्तान एक इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बम लाइक पर हमला कर सकता है, क्या इंडिया पहले कर सकता है, क्या इंडिया उसको रोक सकता है, एंड दोनों का आर्मी कंपैरिजन में करने वाले हैं दोस्तों। उसके बीच अगर वार होता है दोस्तों, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, उसको भी बात करें मैं दोस्तों। दोनों का कंपैरिजन आज डिटेल में करने वाले हैं एंड जो युद्ध होने वाला है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल देखा है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह टाइम फिक्स किया गया है एंड कितना मीटिंग के बाद मोदी जो वो लाइव पर डिसीजन लिए है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, पूरे एक एक करके डिटेल में जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके पास कितना स्ट्रेंथ है, कितना फाइटर है, अगर युद्ध होता है कौन विन होगा एंड कौन लूज होगा। दोस्तों अगर न्यूक्लियर बम पाकिस्तान छोड़ता है तो इंडिया के ऊपर क्या क्या लाइव पर नुकसान हो सकता है, अगर इंडिया छोड़ता है पाकिस्तान को क्या क्या हो सकता है, अगर इंडिया उसको रोक दिया तो क्या क्या उसका बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों पूरा जीडीपी के ऊपर बात करेंगे, पूरा कॉम्प्लीटिव पैकेज देने वाला हूँ दोस्तों, एंड उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे स्टॉक म्यूचुअल फंड के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से एक लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एंड आप प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताना आप किसको सपोर्ट करते हो, क्या इंडिया को सपोर्ट करते हो, क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, आप क्या चाहते हो, क्या क्या युद्ध होना जरूरी है, क्या नहीं होना जरूरी है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैप है किस तरह क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले जो आपको जो वो कलर जो दिख रहा है, इंडिया ऑलरेडी आपको मैप पता है। देखो इंडिया ऑलमोस्ट पाकिस्तान से जो एरिया का हम बात करेंगे, एरिया हिसाब से बहुत बड़ा है। आप देख ही सकते हो इसमें जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है जो पाकिस्तान है वो कुछ है, उसके हिसाब से कश्मीर हमारे इंडिया पे भी हो चुका है, यानी कि उसका आप देख ही सकते हो। बट पाकिस्तान आज कंपेयर टू इंडिया के हिसाब से बहुत छोटा चीज़ है, यानी इतना सा है। अगर वो चाह रहा है कि लाइक पर वार हो, लाइक युद्ध हो, तो डेफिनेटली इंडिया क्यों पीछे जाएगा, डेफिनेटली इंडिया युद्ध करेगा। उसके हिसाब से इंडिया भी एक इतना बड़ा कंट्री है, यानी कि वो संभाल सकता है, खुद किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री है एंड खुद जिम्मेदारी ले सकता है। बट पाकिस्तान का हो सकता है वो कुछ सपोर्ट का ज़रूरत हो सकता है। ऑलरेडी लाइक आपको पता ही होगा पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को पता है कि आपको पता ही होगा। उसको जो सपोर्ट करने जो उनका जो पड़ोसी है उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, बट इंडिया को सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है स्टिल, बिकॉज ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल कंट्री, यानी कि वो संभाल सकता है, खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, युद्ध कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ा तो ऑब्वियसली आपको पता है यूएस, रूसिया है, और कौन कौन कंट्री, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा इंडिया को जो सपोर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जाते हैं, अगर इंडिया सबसे पहले जो अगर अटैक होगा तो इंडिया सबसे पहले इसी कंट्री से होगा, यानी इसी कंट्री जो भी आता है, फॉर एग्जांपल हमारा कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, जो कंट्री में आता है पहले, यानी कि उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। एंड पाकिस्तान भी सिमिलरली इसमें से सिंधु समथिंग कुछ जिसका लाइक उनका स्टेट भी जो आता है, जो सिटी आता है, तो उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम अटैक करता है, यानी कि सबसे पहले तो इसमें उनका जो रेंज है, उसके ऊपर हम डिटेल में चलिए। अभी हम भाई इसी मैप आप देख ही सकते हो, यानी कि ऑलरेडी कौन सा कंट्री लिखा है। न्यू दिल्ली हो गया, हमारा जो सूरत हो गया, फिर नागपुर हो गया, जयपुर हो गया, फिर कानपुर हो गया, तो जो इस कंट्री में शायद इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए अभी समझते हैं स्ट्रेंथ किसके पास कितना होता है, अगर होगा यानी उसी टाइम में होगा तो क्या क्या हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा मोदी कितना मीटिंग कर चुके हैं, उसके साथ साथ एंड जितना हम तीनों एयरफोर्स है, यानी कि एयर का बात करें, नेवी का बात करें, हमारे आर्मी का बात करें, सबको फ्री हैंड दे दिया गया है। यानी कि वो खुद हिसाब से खुद नेवी डिसाइड करेगा, खुद आर्मी डिसाइड करेगा, खुद एयरफोर्स डिसाइड करेगा हमको किस तरह एक्शन लेना है। यानी कि कोई जिम्मेदारी, यानी कोई इसका कोई हाथकड़ी बांध के नहीं रखेगा, कि इनकी कोई पॉलिटिकल नहीं चलेगा, खुद आर्मी जो मेन हेड है वो डिसाइड करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं उनका जो स्ट्रेंथ वगैरह हम देख लेते हैं। ऑलरेडी आपको पता है किसके पास कितना स्ट्रेंथ है। तो एनीवे हम पहले थोड़ा सा हिंट गूगल से ले लेते हैं। इंडिया हैज़ अराउंड 51 लाख प्लस मिलिट्री पर्सनल एंड पाकिस्तान हैज़ 17 लाख सिर्फ है, यानी इसमें तो इंडिया सबसे ज़्यादा है। एंड आज पर एक्टिव का बात करें सिर्फ 14 लाख एक्टिव है, यानी कि जो एक्टिव मिलिट्री है इंडिया के पास 14 लाख है, बट इन पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख है। तो नेक्स्ट चलिए हम डिटेल में जाते हैं।
तो सबसे पहले और लोगों को पता होगा कितना एक्टिव है, कितना क्या क्या है। हमको आर्मी का बात करें 21 लाख है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास 13 लाख है। एयरफोर्स का बात करें 3 लाख प्लस है इंडिया के पास, बस सिर्फ 78,000 पाकिस्तान के पास है। नावी पर्सनल का बात करें 1 लाख प्लस है इंडिया के पास, सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा यानी 1,42,000 है। बट पाकिस्तान के पास 1 लाख सिर्फ 26,000 है, यानी इसमें तो इंडिया सबसे आगे है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायरवॉल, दैट इज फिगर सेज नोवल फोर्सेस का बात करेंगे, यानी कि डिस्ट्रॉयर्स का बात करें इंडिया के पास 2 है, पाकिस्तान के पास 0 है। फ्रिगेट्स का बात करें एयरक्राफ्ट का बात करें इंडिया के पास 2 है, पाकिस्तान के पास 0 है। डिस्ट्रॉयर्स का बात करें इंडिया के पास 13 है, पाकिस्तान के पास 0 है। फाइटर्स फ्रिगेट्स का बात करें 14 है इंडिया के पास, सिर्फ 9 है पाकिस्तान के पास। इस सिमिलरली देखो सबसे इंडिया सबसे अधिक ही है। टोटल का बात करें 293 इंडिया के पास है, सिर्फ 121 पाकिस्तान के पास है। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री का बात करें कौन सा कितना पावर है, यानी कि सुपर कैरियर है इंडिया के पास 0, पाकिस्तान के पास भी 0 है। एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया के पास 1 ही है, पाकिस्तान के पास 0 है। यानी कि इसमें बात करो तो हेलीकॉप्टर कैरियर्स का बात करें दोनों के पास 0 है। क्यूरियस डिस्ट्रॉयर के दोनों की बात करो इंडिया के पास 11 है, पाकिस्तान के पास 0 है। यानी कि फ्रिगेट की बात करें सिमिलरली इस तरह टोटल आप देख ही सकते हो सारे कुछ। अटैक सबमरीन्स 16 है, पाकिस्तान के पास इस पर भी कम है। एयर पावर का बात कर लेते हैं, फाइटर कितना है एयर पावर के पास, जो एयर में जो युद्ध होता है, जो इंडिया के पास 513 है, पाकिस्तान के पास 328 है। यानी कि ट्रांसपोर्ट्स का बात करें अटैक का बात करें 130 है, जो अटैक कर सकते जो फाइटर्स 130 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 90 है। एंड ट्रांसपोर्ट का बात करें 270 इंडिया के पास है, सिर्फ 64 है पाकिस्तान के पास है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा इंडिया है। तो ट्रेनर्स बात करें 351 इंडिया के पास है, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उसमें कोई हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्पेशल मिशन का बात करें 74 है इंडिया के पास, 27 पाकिस्तान के पास है। टैंकर जो भारत के 6 है इंडिया के पास, सिर्फ 4 है पाकिस्तान के पास। हेलीकॉप्टर जो है 899 है, 377 है सिर्फ पाकिस्तान के पास। अटैक हेलीकॉप्टर जो है 80 है इंडिया के पास, 57 है पाकिस्तान के पास। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री वॉच, यानी कि आप मिलिट्री के अभी जिसने लिस्ट इसमें देख सकते हो सारे के सारे बीट किया है इंडिया। कुछ लीगली फाइटर्स है तो पाकिस्तान के पास थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड हाँ, न्यूक्लियर का बात करें पाकिस्तान पे 130 समथिंग है, बट इंडिया के पास 110 109 समथिंग कुछ है। बट हाँ, न्यूक्लियर में थोड़ा सा ज़्यादा है। बट जैसे कि जितना सारे न्यूज़ है, जितना सारे आर्टिकल आप देख ही सकते हो, क्योंकि फास्ट यूज कभी नहीं कर सकता है न्यूक्लियर के हिसाब से। आर्मी ग्राउंड पर्सनल आप सारे कुछ देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर होता है, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा। अगर होगा तो डेफिनेटली इंडिया का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान के भी। अगर इंडिया के ऊपर अटैक होता है पहले, लेकिन इंडिया कभी भी फास्ट लाइफ पर अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियर। अगर मीडियम युद्ध होता है, लिमिटेड युद्ध होता है, वार होता है तो अलग बात है। अगर खुद फाइनली जो लाइक फाइनल वाला जो वार होता है तो डेफिनेटली इंडिया कभी भी नहीं न्यूक्लियर बम नहीं करेगा, बट पहले सबसे पहले पाकिस्तान करेगा। अगर किया तो इंडिया तो नहीं छोड़ने वाला है, फिर इंडिया भी करेगा। तो दोनों कंट्री का कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बहुत सारे आर्मी का जान जा सकता है, बहुत सारे लोगों का आम आदमी का लोगों का भी जान जा सकता है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, बट हाँ चाहते, क्योंकि जवाब तो चाहिए भाई। बहुत हो चुका है, बहुत थक चुके हैं हम, बार बार इस तरह अटैक होते हैं। आपका बात कर ले जो 16 साल कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसके भी बात कर ले, पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके बात कर, बार बार कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहेंगे। और इस बार कुछ एक्शन बड़ा नहीं हुआ तो फिर अगले बार फिर वो ट्राई करेंगे, तो बहुत सारा ऐसा होता रहेगा, इंडियन लोग सेफ नहीं होंगे। तो इसमें कुछ जवाब तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो डेफिनेटली इंडिया करेगा, जैसे कि हमने तुमने टाइटल देखा है, मोदी ने वो उनका पूरा सरकार ने, वो इंडिया गवर्नमेंट ने पूरा तैयारी के साथ बैठा है, बट हड़बड़ी नहीं है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, करो पूरा प्री प्लानिंग के साथ करो, पूरा फोर्स के साथ करो, कोई हड़बड़ नहीं है। चाहे और 15 दिन ले लो, चाहे और 10 दिन ले लो, बट प्री प्लानिंग के साथ करो। जिनमें इस तरह करो जिनमें वो मुड़ के नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह होना चाहिए, बट टाइम लगेगा जरूर। सबके लिए प्लानिंग आता है, जैसे कि पुलवामा अटैक जो भी हुआ था उसका जो रिवेंज लिया गया था, उसके भी कुछ 1 महीना समथिंग, कुछ भी 1 महीना नहीं कि हाफ महीना, जो भी कुछ है कुछ टाइम के बाद हुआ था। बट इस पर भी थोड़ा कुछ टाइम लगा, बट सबके कुछ प्लानिंग ही चाहिए। उसका कुछ ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम करेंगे, तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे अप्रोच फॉलो करता है इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया
एक पावरफुल कंट्री बन चुके हैं और पहले जैसा नहीं है। और मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा, बट सिर्फ टाइम के अंदर। मेरे हिसाब से भाई जो भी इंडिया करेगा, मेरा फुल्ली ट्रस्ट इंडिया के ऊपर, जो भी करेगा वो सही करेगा, जो भी चीज़ भी करेगा एक्चुअली सही करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को भरोसा है इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, आम जनता को राह जरूर मिलेगा। दोस्तों यानी जो बात करें यूथ का, बात करें जो भी टाइम पे होगा कुछ बिग होने वाला है, आप सिर्फ इंतज़ार करें, टाइम को, समय को इंतज़ार करिए क्या क्या कुछ होता है। और न्यूज़ वाले तो आप इसमें हड़बड़ में मत देख लेना, क्योंकि अभी तैयार कर लिया है, कल होगा परसों होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब होगा आपको तुरंत पता चलेगा, बट उसको एक टाइम के साथ है। बड़ी बड़ी मीटिंग फिक्स हो चुका है, बड़ी बड़ी मीटिंग सॉल्व भी हो चुका है। बहुत सारे ऐसे, अब अलग वाटर का बात करें जो बंद कर दिया था इंडिया, उसके बाद फिर जो जहाज़ ट्रक जिसमें भी जो हमारा प्रोडक्ट इधर इधर हो रहा था उसको भी स्टॉप कर दिया। बहुत सारे सेलिब्रिटी के अकाउंट भी स्टॉप कर दिया, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री भी उनका भी अकाउंट भी बैन कर दिया इंडिया पे। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्राइक होता रहता है, उसके बीच में होगा तो लास्ट में कुछ बिग होने वाला है। दोस्तों सिर्फ इंतज़ार करेंगे टाइम का, हम देखेंगे क्या होता है। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बात करूँ, अगर मार्केट में कुछ इधर इधर होता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो इंडिया का बात करते हैं, जो यूएसडी है तो 3.57 लाख करोड़ यूएसडी है आज पर 23 डाटा से हम बात करेंगे। बट पाकिस्तान का बात करें आज 23 सिर्फ 33,000 है यूएसडी है, तो उसमें तो बहुत छोटा सा है पाकिस्तान। यानी और बात करें हम इंडिया का बात करें, यानी कि इंडियन टोटल फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व स्टैंड कितने एक अलग पर स्टोर है, एक्सचेंज है, रिजर्व है इंडिया के पास, हम बात करेंगे 704 डॉलर। अभी डॉलर के कोई थाउजेंड ने डॉलर है, 704.89 बिलियन डॉलर है आज पर डाटा 27 सितंबर के बाद में बताया जा रहा है। बट पाकिस्तान के पास कितना है, पाकिस्तान के सिर्फ 15 यूएसडी है। ये मजाक चल रहा है क्या? इसमें भी इतना सा छोटा है। अगर वार होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है इंडिया का ऊपर। इंडिया में इसमें कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा नुकसान होगा, बट हाँ नुकसान तो होगा ज़रूर, बट इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1-2% 3% हो सकता है, और इंडिया को, पाकिस्तान के ऊपर 70-80% में भारी पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आता है, ऑलरेडी आपको सारे मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अगर मार्केट में इफेक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट इफेक्ट पड़ेगा, बट स्टील आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। एफआई ने स्टील इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टील एफआई इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि मार्केट और इंडिया को भी रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो भी एसआईपी जिस तरह चल रहा है एसआईपी कंटिन्यू करिए, कोई होल्ड करने का ज़रूरत नहीं, कोई स्टॉप करने का ज़रूरत नहीं, बेफिक्र करिए बस लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो आपका प्लान। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए कोई गारंटी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए किसी को भी मालूम नहीं है। जिस तरह ऑब्वियसली आपको पता है मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 1 साल हुआ है, स्टिल मेरा भी नेगेटिव है, बट मेरे को ट्रस्ट बिल्कुल है, आगे जाके मैं डेफिनेटली पैसा कमाऊँगा, डेफिनेटली मैं वेल्दी बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो से थोड़ी सी पसंद है, यानी अगर आप क्या चाहते हो, क्या युद्ध होना, क्या भारत पूरा फुल्ली वार के साथ, न्यूक्लियर बम के साथ करना चाहिए, क्या लिमिटेड वार करना चाहिए, क्या कुछ फिक्स वार करना चाहिए, तो आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एंड प्लीज़ जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।